ज्याचा जैन समाज तुम्हाला प्रत्येक वेळामध्ये ठाणामध्ये तुम्हाला सपोर्ट केलेला आहे. हा जैन समाजच आनंद दिघेचे समर्थामध्ये मी राहिलेला आहे. तर माझा पुरा जो ध्यान आहे हा महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेच, पण जो पशुप्रेमी जे गायला राज्यमाता घोषित केलेला आहे हे आमचे एकनाथ शिंदे साहेब. त्यांना याच्यावर काही त्यांचे जे नेता आहेत जे बीएमसीचं इलेक्शनसाठी आमच्या जैन धर्माला, मराठी भाषाला, गुजराती भाषाला हा विवाद करत आहे, त्यांना तुम्ही अवेरा. बस हेच माझा संदेश. आपण पाहिलं तर बोरिवलीमध्ये देखील एक चालू केला आहे, त्याचं उद्घाटन बघा. मंगलप्रभात जे लोढा आहेत एक श्री जैनाचे मंत्री नाही आहे, पुऱ्या मुंबईचे मंत्री आहेत. आता त्यांचा विषय तुम्ही त्याला विचारात, कुठे खोलान काय खोलणार त्यांचा विचार आहे. मी त्याच्या शब्दामध्ये काही बोलणार नाही. मी मंगलप्रभात लोढांचा आभार मानतो की त्यांना एक त्यांनी कबूतरखानाची खोलण्याचा प्रयास केला. आजच्या या धर्मसभेच्या अनुषंगाने एक मिनिट, आजच्या या धर्मसभेमध्ये काही वादग्रस्त वक्तव्य सुद्धा झालेली आहे. आम्ही शस्त्र उचलू, त्याचबरोबर डॉक्टर मूर्ख आहेत, अशा प्रकारचं बोलल्या गेलं. आणि त्यावरच एका पक्षाच्या आमदार म्हणतायत की हे सगळं जे होत आहे ते मूर्खासारखं होत आहेत, अशा प्रकारचं एक वक्तव्य समोर आलेलं आहे. काय सांगाल? बघा, मी कोणत्या पार्टीचा काही प्रचारक नाही आहे. मी एक जैन मुनी आहे. पण ज्याने या कबुतराला जे लोक ह्या कबुतराला जो वाद छेडलेला आहे त्यांच्याशी माझा विरोध आहे. कोणा पक्षाचा विरोध माझा नाही आहे. परंतु ते लोक म्हणतात, ते ताई म्हणतात की आम्ही नागाची परंपरा दूध पाळणं बंद केलं. अरे बाबा, आमचे भारतानंद सरस्वतीजी महाराज आहेत, अखिल भारतीय संत आहेत, त्यांचा पण तुम्ही इंटरव्ह्यू घ्यायचा, शिवरूप त्यांचं बघता. आताही ग्रामीण क्षेत्रामध्ये सापाला नागपंचमीला दूध लोक पाजतात. अरे तू जर नसन पाजत दुधाला तर तुझा धर्म आहे. आम्ही आमचा धर्म आहे की पक्षाला दाला टाकला, आम्ही आमचा धर्म कधी भुलणार नाही, मरेपर्यंत भुलणार नाही. तुम्ही तुमची धर्म बोलू शकता, पण आम्ही जैन समाज भुलणार नाही. आपण धर्मसभेच्या माध्यमातून एकीकडे सर्व संतांनी या ठिकाणी मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि याच धर्मसभेमधून आपण एका संघटनेची सुद्धा स्थापना केली. संघटने बघा, हा जो जैन समाज आहे ना, शांतिप्रिय समाज आहे. सर्वात जास्त टॅक्स भरणारा जैन समाज, सर्वात जास्त हॉस्पिटल करने वाला जैन समाज, सर्वात जास्त उद्योगित करने वाला हा मारवाडी आणि गुजराती समाज. फक्त जैन समाज नाही, सर्व पक्षाचा आहे. हा जो समाज आहे हा देशाला उन्नती करणारा समाज. हा देशाने जागतिक भाड आली, ज्या व्यक्ती गोशालासाठी ज्या वाटी धर्माला. अभी देखिए ना, हमारे पृथ्वीराज कोठारी ने देवेंद्र जी फडणवीस को विकास फंड के लिए, जो विकास मतलब जे लोग जे गाया जो अभी बाढ़ आई है उनके आर्थिक सहायता के लिए 2 करोड़ का चेक दिया है, वो हमारे जैन समाज ने दिया है. बराबर ना. तो यही है कि हम सबकी पार्टी. अब हमको लगा कि आज कुछ हमारे संत भी पॉलिटिशियन कर रहे हैं, अभी हम सोच रहे कि हमारी खुद की पार्टी होगी. आज यदि कबूतर की कोई पार्टी, आज शेर है, शेर को दिखता है, शिवसेना का जो चिन्ह है शेर, क्या है? माता रानी का शेर है. वो जो शिवसेना जो बनी थी वो बाला साहब की शिवसेना थी, माता जगदम्बा का आशीर्वाद था, इसलिए शिवसेना बड़ी. बाला साहब ठाकरे जी की अभी की शिवसेना पता नहीं मेरे को, पर बाला साहब की शेर का चिन्ह जो जगदम्बा का था. और आज हमारे जैनों का जो चिन्ह है शांति दूत कबूतर है. और हमारी जो पार्टी अभी शांति दूत जन कल्याण पार्टी की आज मैं घोषणा करता हूं. ठीक है. और मेरे ही नगर सेवक में हर, ये सिर्फ जैनों की पार्टी नहीं है, राजस्थान 36 कोम, जितने भी 36 कोम होंगे, जेवढे पण मारवाडी असेल तेवढे पे गुजराती असं सर्व एक होऊन आमची नगरपालिकामध्ये आम्ही आमची वाद उभे करू. ठीक है. मुनी साहब, मैं यहाँ आपने कहा कि शांतिदूत जन कल्याण पार्टी का आप ये ऐलान कर रहे हैं आज यहाँ से. बीएमसी चुनाव में क्या कबूतर के मुद्दे पर अब वोट डालने की अपील आप यहाँ से करें? क्या ये कबूतर बड़ा मुद्दा होगा? बघा, तुम्ही म्हणे ना हिंदी में बताइए. हिंदी में सर, हम लोग देखिए, कबूतर का आधार कार्ड है क्या पता? ये महाराज है. बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना खोली थी तो शेर का कोई आधार कार्ड था क्या?
इसलिए भी हमारे शांति दूत का नहीं है, शिवसेना शेर के नाम से घोषित चल सकती है, तो जैन समाज की शांति दूत के नाम से पार्टी क्यों नहीं बन सकती है? तो मैं सवाल ये था, कबूतर पूरन जी मैं बोलूंगा, कबूतर मुद्दा होगा, मैं ये मेरा सवाल स्पेसिफिक कबूतर नहीं, आने वाले समय कबूतर किसको डुबाएगा ये परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का आदेश है। अब मैं कबूतर नहीं, अब गौ माता के लिए भी अनशन करूंगा, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ये मेरी पार्टी जो जीव दया का कार्य करेगा, जो मानवता का कार्य करेगा, ऐसे मेरे जैन लोग उसके अंदर काम करेंगे। आपने अपने भाषण के दौरान भी एक तरह से इनडायरेक्टली कहा, इशारा किया ठाकरे बंधुओं की तरफ से जो इसका विरोध कर रहे थे। तो क्या आपकी ये जो पार्टी होगी, चूंकि एक नए सिरे से, तो कौन कौन समाज के लोग रहेंगे इससे? राजस्थान 36 कोम कमेटी, मतलब राजस्थान 36 कोम कमेटी मतलब राजस्थान के जितने भी जातियां होगा, चादर और फादर छोड़कर बाकी सब इस पार्टी के अंदर एंट्री रहेगी। सर, जैसा कि आपने कहा कि ये जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी बनने जा रही है, पॉलिटिशियन पार्टी नहीं है, ये भगवान महावीर की पार्टी है, जो हमें समर्थन करेगा, क्योंकि कुत्ता सुरक्षित नहीं, गाय सुरक्षित नहीं, कबूतर सुरक्षित नाही, उद्या उंदरावर येणार आहे, उंदीर तर गणपती बाप्पाचं वाहन आहे, घरी पाळा म्हणतात तुम्ही, आता तो बिचारा तो उंदीर आपली जागा पाहून घेते, कबूतर कुठे जाणार? 12 वर्षापासून नाही, भारत आझाद झाला त्यापासून ते कबूतर खाणे तिथे आहेत। कबूतरला तुम्ही मारलेला आहे, तुम्ही घर बांधलेले आहे, तुम्ही ते झाडं तोडलेले आहे, जे लोग अपने हिंदी हाँ, मैं बात सुनो, मेरे को किसी भी पार्टी का विरोध नहीं है, मैं महाराष्ट्र को सिर्फ बाला साहेब ठाकरे को ही मानता हूं और आनंद दिघ को ही मानता हूं, और जो जिस सरकार ने देवेंद्र फडणवीस ने जिस राज्य को माना है उसको मानता हूं, बाकी मैं किसी नेता को पहचानता नहीं। मंगल प्रभात लोधा पहले आपके साथ दिखाई दिए, अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या जैन समाज में क्या इसको लेकर कोई गुस्सा है कि कोई मंत्री? बघा, मंगल प्रभात लोढ़ा जी जी है, मंत्री है, वो एक समाज का नहीं है ना भाई, पूरे 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 राज्य का मंत्री है ना वो, उसका वो उसके जाके पूछिए आप, मुझे क्या पूछती है? वो हमारे जैन समाज के श्रावक हैं। तो यार यहाँ नेताओं की कोई सभा, नेता के बहुत आए, बड़े बड़े नेताओं के फोन आया, यहां तक कि मेरे जैन समाज के लोगों को भी मैंने नहीं लिया ऊपर, तो नेता की एंट्री नहीं है यहाँ, क्योंकि नेताओं पे विश्वास कर लिया ना हमने। हाँ, आप लोगों ने संतों के कहने पे शिवसेना को हराया ना, एक साधु के कहने पे शिवसेना को हराया ना, वो मुर्गी के चक्कर में आया था वो, अब कबूतर के चक्कर में क्यों नहीं आया? मैं नीलेश चंद्र विजय आज घोषणा करता हूं, शांति दूत जन कल्याण पार्टी मात्र ये पशु पक्षियों की सेवा के लिए ही हम ये कार्य करेंगे, यही हमारा दृढ़ संकल्प रहेगा। आपने कहा कि अगले बीएमसी चुनाव में आप अपने शेरों को उतारने वाले मैदान में और आप लोग की सत्ता आएगी, तो क्या इसका अर्थ यह भी समझा जाए कि महाविकास आघाड़ी के साथ साथ आप भारतीय जनता पार्टी महायुति के खिलाफ भी आपके जो उम्मीदवार होंगे वो डटकर सामना करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मेरा जो भी कार्य होता है मैं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद मंच से ही द्वारा मैं जनता को संबोधित करता हूं। आपको पता नहीं होगा, औरंगजेब का मुद्दा वो मैं नहीं उठाया था, भारतानंद सरस्वती जी ने, वो कब्र हटाने का, बराबर। जब तक ये औरंगजेब हटेगा नहीं तब तक ये अल्लाह मोहम्मद के नारे लगते रहेंगे, इसलिए हम उसके विषय में नहीं जाना। और हमको तो अभी तो हमारे जो मुसलमान भाई है उनके भी मुझे फोन आ रहे हैं कि हमारे कुरान में भी लिखा है कि कबूतर की रक्षा करना, यदि वो जीव दया का कार्य करते हैं तो सोचेंगे। अभी तो दिवाली तक अल्टीमेट दिया है, दिवाली के बाद हम तो मोदी पे विश्वास है, 370 धारा हटा रही, राम मंदिर बनाया, उसके बाद दूसरे का गौ माता को राज्य माता को, अब उनके पास हमारा सकल जैन समाज जाएगा। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उनको हम हमारा निवेदन पत्र देंगे। यदि दिवाली से पहले जब हमारी पुकार सुनी गई तो हम तो जिसके है हमारे नसों में तो मालूम है आपको कौन ढूंढता है, वही है। हम किसी पार्टी के लिए नहीं, हमारी आज के तारीख में एक ही पार्टी है, वो भगवान महावीर की पार्टी, इसलिए भगवान महावीर का चिन्ह है शेर। इसलिए हम हमारे भगवान महावीर के जो जितने भी योद्धा उतरेंगे वो शेर उतरेंगे। और कोई भी जैन कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी का प्रचार करता है तो उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी राजनीति करे, हम सिर्फ धर्म नीति करेंगे। आपने मोदी जी की बात की कि आपको उन पर विश्वास है, तो ऐसी क्या चीज आपको ट्रिगर कर गई कि बीजेपी या फिर जो सत्ता में पार्टी है
उन पर आपका विश्वास नहीं है, आप खुद इस मैदान में उतरना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं ताकि आप रक्षा कर सके जो आपका विशेष देखिए, मुद्दा मेरा है। अभी कोई निर्णय नहीं है। मैं एक साधु हूं, मैं कोई पार्टी खोल नहीं सकता हूं, मैं धर्म उपदेश दे सकता हूं। अब राकेश भाई कोठारी जी हैं जिसने इसको दिया है, सबसे ज्यादा तो मैं पुरंदोसी का भी आभार मानता हूं। इससे भी ज्यादा आभार था हमारा कुलाबा सीट, भारत आजाद बाद के बाद सब रैली कैंसिल हुई, छाती ठोक कर हमने गेट ऑफ इंडिया में पहली बार हमने वो रैली निकाली और हमारी सक्सेस गई। और हम कोई बोलता है कि मेरे कारण खुलवाए 2 घंटे, ये झूठी बात है। ये सिर्फ जैन समाज की एकता थी, इसीलिए 2 घंटे के लिए ये दाना देने के लिए ऑर्डर सरकार ने दिया, और 2 घंटे के लिए दे सकती है तो ताड़पत्री निकालने के लिए भी आदेश दे सकती है। थोडा विश्वास तो है ना उन पे मेरा। इसमें राजसत्ता के ऊपर धर्मसत्ता असं सांगितलं जातंय. तुम्ही एकीकडे सांगताय बघा, की छत्रपती शिवाजी महाराजांना, स्वामी समर्थांना ही आशीर्वाद दिला होता की तुम्ही राजनीती करा. राजनीती संत कधी करतात नाही, राजनीती फक्त आशीर्वाद देतात. काय देतात? संत कधी कोण्या पार्टीचा प्रचार करत नाही. ह्या पार्टीला या द्यान, त्या पार्टीला. संत फक्त आशीर्वाद देऊ शकतो. संत मी फक्त जैन मनी है. अब भारतानंद सूरी जी यहाँ के यदि हमारे पार्टी के यदि ये एमएलए आमदार बने तो मैं 36 कौम है उसके अंदर, तो भारतानंद जी को भी मैं मंत्री बना सकता हूं. मैं नहीं, आप 36 कौम निर्णय करेगा वो, मैं निर्णय नहीं करूंगा. क्योंकि मेरा सिर्फ धर्म उपदेश देना है, पार्टी चलाना मेरा उपदेश नहीं है. देशातले संत जे काय आहेत, सर्वधर्मीय संत जे आहेत, हे या देशातल्या राजसत्ता बसवू शकतात. दुसरीकडे एकीकडे सर्व धर्मांच्या बाबतीत आपण बोलतात की मोदी जी आहेत, योगी जी आहेत, मग संतांना त्यांच्या न्याय हक्कासाठी का रस्त्यावर उतरावं लागतंय? कारण की आता बीएमसीचं इलेक्शन आलेलं आहे. खोललं तरी प्रॉब्लेम, नाही खोललं तरी प्रॉब्लेम. आता त्यांना जाऊन विचारा तुम्ही, मला नका विचारू. मी जो निर्णय घेणार आहे ते आम्ही आझाद मैदानला बसूया, कारण आता कबूतर बांध, आम्हाला दुसरी जागा पाहिजे नाही. पहिले दादरचा कबूतर खाना खोला, और पूरा आखा महाराष्ट्र का प्रदेश बोलता है तो कबूतर खाना मैं अपने हाथ से बंद करूंगा, किसी को बंद करने की जरूरत नहीं रहेगी. पण जो कबूतर का विषय, उनकी रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए सरकार ने कुछ ठोस सबूत बनाना चाहिए. अभी जो कमेटी बनाई है उस कमेटी पे मैं विश्वास में करता नहीं हूं. बराबर, जो पॉलिटिशियन करते, राजनीति करते, उनको मैं इनके अंदर ले लूंगा. जैन समाज के जो बड़े बड़े मंदिर है, जिन्होंने 100 साल से कबूतर खाने चलाए हैं, वही कबूतर खाने वाले उसका निर्णय लेंगे. नीलेश चंद्र जी, एक सवाल ये भी है कि आप बता रहे हैं, अभी देखिए बीएमसी चुनाव आने वाला है, पहले आप अपना पार्टी जो है आपने उसके बारे में उसकी जानकारी दे दी है, लेकिन एक और कुछ सोशलिस्ट ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो ये बता रहे हैं, जो क्लिनिकली प्रूवन टेस्ट बता रहे हैं. आणि जैन मुनींच्या या पत्रकार परिषदेसोबत एक छोटासा ब्रेक. बुलेटिन